हरे कृष्णा। तो आज की वीडियो में हम भविष्य मल्लिका का 7th चैप्टर देखेंगे, जो चैप्टर का नाम है मल्लेच किसे कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने भविष्य मल्लिका का चैप्टर 6 देखा था, जिसका जो कि बहुत बड़ा चैप्टर था एक्चुअली, और जिसका नाम था कलयुग का अंत होने के लक्षण। और सीरियसली आधे घंटे की वीडियो बन गई थी। तो जो चैप्टर 6 है वो सारे जो अभी 7th चैप्टर का ये वाला वीडियो, डायरेक्ट जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ चैप्टर तक मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले उन 6 वीडियोज़ को देखना। आई नो थोड़ी सी लंबे लंबे वीडियोज़ होंगे, बट 2x की स्पीड पे करके देख लेना। तो सबसे पहले उन 6 चैप्टर्स के वीडियो को देखना, उसके बाद ही ये चैप्टर 7th चैप्टर आपको समझेगा। क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट ये 7th चैप्टर देखना शुरू किया, डायरेक्ट 7th चैप्टर को समझना शुरू किया कि मल्लेच किसे कहते हैं, तो आई गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको नहीं समझेगा 7th चैप्टर। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते। और जिन्होंने पहले के वीडियोस नहीं देखे, जाके देख लेना यार 7th चैप्टर का। तो पीछे के 6 चैप्टर अगर अच्छे से समझ गए तो 7th चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ जाएगा। एंड यस, 7th चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 3 पेजेस का ही है, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है ये, 3 पेजेस का ही है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी, आई थिंक 5 से 6 मिनट की वीडियो बनेगी। देखते हैं, पहले चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1 मिनट तो इसी में चला गया। तो मल्लेच किसे कहते हैं? सतयुग में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर संसार में सत्य, शांति, दया, क्षमा और मैत्री यानी कि जो दोस्ती का संबंध रहता है, उसकी स्थापना की। तब सभी मनुष्य शास्त्रों के ज्ञाता थे और सभी वैदिक परंपरा के अनुसार जीवन बिताते थे। उस समय ज्ञान की दृष्टि से ऋषि मुनि अहंकारी और अभिमानी हो गए थे। उस पाप के कारण सतयुग का अंत हो गया। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया और तब लोगों ने यज्ञ आदि पुण्य कर्म के माध्यम से भगवान श्री राम का अंग संग लाभ किया। त्रेता युग के अंत में उन्होंने रावण जैसे महापापियों का विनाश कर दिया और अंत में खंड प्रलय भी हुआ। पुनः मनुष्य त्रेता युग में द्वापर युग में पुनः मनुष्य त्रेता युग से द्वापर युग में आए। ओके, पहले सतयुग चला, फिर त्रेता युग जिसमें श्री राम ने रावण का वध किया। वही त्रेता युग के जो लोग थे जिन्होंने पुण्य कर्म किए थे, वो त्रेता युग से द्वापर युग में प्रवेश किए। जैसे कि कहा जाता है कि अगर कलयुग से सतयुग में प्रवेश करना है तो पुण्य कर्म करो और त्रिसंध्या का पाठ करो, वैसे ही त्रेता युग से कुछ लोग द्वापर युग में प्रवेश किए। और गोलोक धाम के भक्त भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हुए प्रभु जी के साथ ही गोलोक वैकुंठ धाम को लौट आए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की, उस समय कलयुग को 1200 वर्ष भोग हो चुका था। मतलब जब लीला समाप्त हुई कृष्ण जी की, त्रेता युग के द्वापर युग के बाद जब कलयुग शुरू होने वाला था, तो जब लीला समाप्त हुई श्री कृष्ण की, उस समय कलयुग शुरू हो चुका था। मतलब द्वापर युग के थोड़ा सा जब द्वापर युग बचा था ख़त्म होने को, उसके पहले ही सतयुग का 1200 वर्ष बीत चुका था। और कली अपनी काय के प्रभाव में फैला हुआ था, यानी कि उसका जो मलिन चरित्र है, जो उसके पाप कर्म है, वो अपने पाप कर्मों को सब जगह फैला हुआ था। और उसके बाद भगवान में इससे संबंधित तक श्लोक भी है। यदा देवर्ष्य सप्तमाघशु वापस पढ़ते। यदा देवर्ष्य सप्तमघासु विचरन्तहि तदा तब्रुतस्तु कली दवादाशद्र शतात्मत। इसका अर्थ यह है कि जब माघ नक्षत्र में सप्तऋषि विचरण कर रहे थे, तब श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन के समय तक कलयुग को 1200 साल भोग हो चुका था। इसके बाद महाराजा परीक्षित की मृत्यु हुई और फिर पूर्ण कलयुग शुरू हुआ। कली ने पूरे ब्रह्मांड में अपना प्रभाव फैलाया। इस युग में लोग लालच, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, काम वासना, विषयसक्त और आलस्य जैसे दुर्गुणों के अधीन हो जाएंगे। भले ही लोगों को शास्त्रों, पुराणों और वेदों का ज्ञान होगा, पर वे शास्त्र विरोधी और वेद विरोधी कार्य करेंगे, जो
धर्म को गलत समझते हैं, वेदों का विरोध करते हैं, पशु हत्या करते हैं, जैसे पाप करते, मादक द्रव्य का सेवन करते हैं। मादक द्रव्य क्या है यार? हैव नो आइडिया। मादक द्रव्य का क्या अर्थ है? लेट्स सी। ओके, तो मादक द्रव्य मीन्स गलत आचरण। ओके, हाँ, देवताओं का विरोध करते हैं, वे कलयुग में मल्लेच कहलाते हैं। तो जो धर्म की जो धर्म के विरोध बेसिकली जो धर्म का विरोध करता है, जो भगवान का विरोध करता है, जो मदिरा पान करता है, जिसके गलत आचरण है बेसिकली, और जो भगवान पे नहीं मानता, उन्हें कहा जाता है मल्लेच। उसके बाद लिखा गया है, श्री जयदेव जी ने गीत गोविंद में लिखा है, मल्लेच निवहनिधने कलयसी करलावमन धूम केतुमीव कमीपि करालम केशव ध्रुत कलिक शरीर जय जगदीश हरे। इसका अर्थ यह है कि इन दुष्ट पापियों और मल्लेच्छों का नाश करने के लिए भगवान कल्कि अवतरित होंगे और धूम्रकेतु जैसा भयंकर रूप धारण करेंगे। यहाँ पे हमारा 7वां चैप्टर ख़त्म होता है। जैसा कि मैंने कहा था 5 से 6 मिनट की वीडियो बनेगी और 6 मिनट की वीडियो बनी है। अब 8वां चैप्टर शुरू करेंगे और 8वें चैप्टर का नाम है चारों युगों में धर्म संस्थापना और कलयुग में धर्म की संस्थापना का वर्णन किया गया है 8th चैप्टर में, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो वेट करना अगले चैप्टर का। और जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे, बाकी के 6 वीडियोस नहीं देखे, बाकी के 6 चैप्टर्स का वीडियो नहीं देखा है जिन्होंने, जाकर देख लेना, क्योंकि अगर वो चैप्टर्स आपने नहीं समझे ठीक से, तो ये 7th चैप्टर भी आपको नहीं समझेगा ठीक से कि आखिर बात किस चीज़ पर हो रही है। ओके, तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 8th चैप्टर में अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, स्टे ट्यून्ड।